हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों, एक मिनट। सॉरी। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिए थे। आपको अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। तो इसके बाद हम बेटा क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विनोद, सतीश, रवि आर पार्टनर। एक मिनट बेटा होल्ड करना। That he will earn an annual fees of rupees 1,50,000 from the firm. Fee earned by him rupees 1,04,500 only. Satish withdraw rupees 40,000 on 1st May and same amount on 1st December 2020. As per the partnership deed, interest on drawing is charged at the rate of 9%. Partner share profit losses as follows: up to 2400 in the 532, more than 2400 there was a net loss 20,000 during the year. How much the share of profit? सर, क्या आपको ये सवाल गलत नहीं लग रहा क्या? लॉस के केस में प्रॉफिट कैसे आ गया? बल्कि यहाँ पर प्रॉफिट और ओब्लिक लॉस लिखना चाहिए था। आई थिंक सवाल की फ्रेमिंग गलत नहीं हो गई? नहीं बेटा, सवाल की फ्रेमिंग गलत नहीं हुई। सर बताओ क्यों नहीं फ्रेम की गलत हुई? मुझे तो देख के लगा कि सवाल ही गलत है ये। तो बच्चों, आप एक चीज देखिए। आपको मैं यहाँ पर एक नई चीज बताना चाहूंगा। एक नया तरह का सवाल आया। आपको पता है गारंटी के केस में फर्म पार्टनर को गारंटी देती है कि भाई हम तुझे इतना प्रॉफिट देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पार्टनर भी चोड़ में बोले, अरे भाई मैं पार्टनर हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें इतने पैसे कमा कर दूंगा ही दूंगा। भाई आंधी आए तूफान आए, मैं तुम्हें इतने पैसे कमा कर दूंगा। और उसने चौड़ चौड़ में बोल दिया कि भाई मैं इतने पैसे कमा कर दूंगा। अब उसे क्या पता था कि ये कोविड आ जाएगा और कोविड में बैंड बज जाएगी। तो देखिए यहां पर विनोद, सतीश और रवि तीन पार्टनर है। रवि ने गारंटी दे दी। रवि ने गारंटी दे दी इस बात की कि भाई आंधी आए तूफान आए, गारंटी का मतलब है गारंटी दे दी, आंधी आए तूफान आए मैं आपको 1.5 लाख रुपए की एनुअल फीस कमा कर दूंगा ही दूंगा। और बेचारे से क्या हुआ? फ्री अर्न करा उसने कितना? 1,04,500। उसने चोड़ में तो बोल दिया था कि मैं 1.5 लाख कमा के दूंगा, और उसने कमा के दिए 1,04,500। अब आप ये बताइए, जब पार्टनर जब फर्म पार्टनर को गारंटी देती है तो भाई चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसे मिनिमम प्रॉफिट देना ही पड़ता है। इस तरह के सवाल आप कर चुके हो। अब यहां पर सवाल ये आ गया कि अब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी कि मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए कमा कर दूंगा, और उसने कमा के दिए 1,04,500। इसका मतलब अब यहां पर मैं पार्टनर की डेफिशिएंसी ना निकाल के फर्म की डेफिशिएंसी निकाल सकता हूं। सर कैसे? फर्म की कितनी डेफिशिएंसी आ जाएगी? पहले हम पार्टनर की लेते थे, फर्म के लिए लेते हैं सर 1,50,000 माइनस 1,04,500, डेट इज 45,500। हाँ सर, ये तो फर्म की डेफिशिएंसी आ गई जो पार्टनर ने देनी है। अब इस केस में बेटा फर्म जो है अपना डिविजनल प्रॉफिट बांटने से पहले जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उससे पहले कहेगी लेके आ भाई घर से। तुम्हारा लोगों का, तुम पार्टनर लोगों का हिसाब किताब तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारा ये जिसने पार्टनर ने गारंटी दी ये मुझे 45,500 रुपए नहीं दे देता। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है। आप ये देखिए, आपके पास यहां पर एक एक अकाउंट बन गया। यहां पर आपके पास कितना लॉस था? सर 20,000 का लॉस था। सर 20,000 का लॉस था, और यहां पर रवि से कितने पैसे ले लिए जाएंगे? भाई 4,500 रुपये तू ला कर दे। भाई 4,500 रुपये तू, सॉरी 45,500 रुपये ला के दे जो तुमने गारंटी दी थी चौड़ चौड़ में। हमें नहीं पता पेंडेमिक आ गई, कोरोना आया, परोना आया। भाई ला के दे। ले लिए, फर्म ने चार्ज कर लिए। उसके बाद देखिए सतीश ने विड्रॉ करा 40,000 रुपये। 1 मई को विड्रॉ करा और 1 दिसंबर को विड्रॉ करा। 40,000, 40,000। अब आप देखिए, आप अपना एम निकाल लीजिए। 1 मई, पहले मैं एम निकाल लेता हूं। 1 मई और 1 दिसंबर, और मेरी बुक्स बंद हुई 31 मार्च। यहां से आ गया मई जून जुलाई। अब उंगलियों पे लगाना है, वर्बली नहीं करना। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर 11 महीने हो गए ये तो। सर 11 हो गए। ये सर 3 हो गए। 3 क्यों हो गए? दिसंबर क्या गुरुद्वारे में जाएगा क्या? तो कितना होगा? 4। 11 + 4 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2, डेट इज 7.5 m। तो आपने ड्राइंग कितनी निकाली सर? 80,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 9%। आप बच्चों मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि सर ये कितना आ रहा है।
सर ये कितना आ रहा है, सर ये कितना आ रहा है, तो सर मुझे एक बच्चे ने बोला सर आईओडी जो आ रहा है आपका, आईओडी जो आ रहा है वो आ रहा है सर 4500 रुपये। चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चे ने मुझे सही बताया। अब आप ये देखिए 50,000, ये हो गया 50,000। आपका डीपी कितना आ गया सर, डीपी तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे होती है। यहाँ कौन सा डीपी बेटा, डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि सर आप सीरियसली पढ़ाते हो, आप स्माइल नहीं करते हो। बेटा मैं कोशिश करता हूँ, पर मेरा कॉन्सेप्ट इतना चलता है, डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। तो मेरा डीपी कितना आ जाएगा सर, मेरा डीपी आ गया 30,000 यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट। अब उन्होंने बोला कि आपको किसका प्रॉफिट निकालना है, क्रेडिट टू सतीश, सतीश को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ये देखिए मेरा यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, मुझे प्रॉफिट आया 30,000, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आप निकाल लोगे। ये देखिए कौन कौन थे सर, सबसे पहले थे विनोद जी, फिर सतीश जी, फिर रवि जी, उनकी रेशो थी, रेशो सर पता नहीं रेशो क्या थी, रेशो तो सर अलग अलग थी। आपका जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था, 30,000 आया था। तो उन्होंने बोला पहला जो 24,000 है वो किस रेशो में बटेगा, 5:3:2, और मुझे सतीश का लेना है 5 3 8 तो 10, 10 का मतलब है 24 दिया, 7200 रुपये सतीश के अकाउंट में ये जाएंगे। उसके बाद आपके 6,000 रुपये बच गए जो 1:1:1 में जाएंगे, तो 2,000 रुपये आपको ये मिल गए। तो सतीश के अकाउंट में कितना आ गया, 9200, 9200, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नोट करिए आप, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आप नोट करिए। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं, अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं। आप क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर रहा। विनोद लिमिटेड रिसीव 25% excess application, pro rata allotment made to all the applicant, excess money if any to be adjusted on allotment, face value rupees 10, issued at a premium of 40%, amount was payable on application rupees 3 along with premium। बच्चों आपके पास जो मैंने पीडीएफ भेजी है बेटा, वहां पर यहाँ पर जो प्रिंटिंग है वो 7 रुपीज है, 7 रुपीज है, वहां पर उसे कट करके 3 रुपीज कर लेना। वहां प्रिंटिंग एरर आ गई है बेटा, वहां 3 रुपीज कर लेना अलॉन्ग विद प्रीमियम। अलॉन्ग विद प्रीमियम का मतलब है इस 3 रुपए में इसके साथ प्रीमियम है। अलॉन्ग का मतलब साथ साथ, हम साथ हैं, हम एक दूसरे में नहीं है। हमने ये केस स्टडी में भी डिस्कस किया था। ऑन अलॉटमेंट 4 रुपए, बैलेंस ऑन फास्ट कॉल, आउट ऑफ द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 960 वाज ट्रांसफर टू एसपीआर, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी। अरे सर ये कैसा सवाल आ गया बेटा, मैंने आपको बोला जो आज की डेट में एमसीक्यू के सवाल चलते हैं, जो आपके एमसीक्यू के सवाल चलते हैं वो रिवर्स गियर में चलते हैं। और ये जो सवाल मैंने आपको बोला एमसीक्यू के हैं वो जस्ट लाइक ए अभिमन्यु का चक्रव्यूह। कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करिए, मैं भी करता हूं। आप भी आज 5.5 पेपर कर चुके हैं, तो चलती है देखते हैं। सर पहले मैं इमेज बनाने की कोशिश करता हूं, डेट इज, ओहो ये क्या हो गया, डेट इज 10 + 4 और फेस वैल्यू थी डी, अलॉटमेंट 3, इसके साथ प्रीमियम ले लो 4 और 4 अलॉटमेंट पे, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10। सर ये आ गया मेरे पास। अब तो मुझे कोई भी तो कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, इससे मुझे क्या हासिल होगा, दिमाग लगाओ बेटा, आप भी दिमाग लगाओ, मैं भी लगाता हूं कि क्या हासिल होगा। सर दिमाग लगा लिया, हमने तो दिमाग लगा लिया, हमारा तो दिमाग चल नहीं रहा। यहाँ कैसे निकालेंगे एप्लीकेशन मनी। तो बेटा अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। सर क्या कॉन्सेप्ट पे लेके चलो, सर कहाँ से मिल रहा है, मुझे तो कोई हाथ पैर लगा समझ नहीं आ रहा। ये देखो ये पढ़ो, आउट ऑफ द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एन अमाउंट 960 वाज ट्रांसफर टू एसपीआर अकाउंट। सर इससे क्या पता लगेगा, रुक जा भाई बता रहा हूँ कैसे पता लगेगा। सर इसका मतलब बताओ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। यहां पे मुझे ये दिया हुआ है 9,60,000 और मेरा जो प्रीमियम था वो किसके ऊपर था, एप्लीकेशन पर था, और ये वाला प्रीमियम किसका है, एप्लीकेशन का आया। इसका मतलब अगर ये एप्लीकेशन का 4 का था तो अब ये बताओ अगर मैं इसे ये मेरे को 4 रुपए का था, 1 मिनट मैं यहां लिख देता हूं, अगर ये 4 रुपए का मेरा प्रीमियम था और अगर मैं इसे नंबर ऑफ शेयर ऑफर से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर मैं इसे x मानूं तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 9,60,000 डिवाइड बाय 4, दैट इज 2,40,000 शेयर्स। और ये शेयर्स कौन से होंगे, जो शेयर आपने ऑफर करे थे, जो शेयर आपने ऑफर करे थे। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब तो सर निकल गया, आपको 2,40,000 शेयर आपने ऑफर किए थे, उसका आपको 25% एक्सेस मिला, यानी कि आपको ये 125% के बराबर करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 3 लाख शेयर्स आ गए, आपको 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सम बेटा। आप ये देखिए, आपको सवाल समझ आया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, Vinod Limited has a balance of SPR 90,000, share issue expenses 50,000, interest on debenture payable rupees 30,000. Choose the correct option from the following, keeping in mind 52 Companies Act. आपको पता है सेक्शन 55 और सेक्शन 55 और सबसेक्शन 2 आपको बताता है यूटिलाइजेशन ऑफ SPR के बारे में। नंबर 1, फुल्ली पेड अप इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। नंबर 2, बायबैक ऑफ शेयर। नंबर 3, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इशू प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन डिस्काउंट और प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आप ये देखिए, आपको उस हिसाब से देखते हुए आपको अपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। तो बेटा ये नहीं हो सकती करेक्ट, ये नहीं हो सकती करेक्ट, ये नहीं हो सकती करेक्ट। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एज पर सेक्शन 55 to 52 सबसेक्शन 2, firm can write off complete share issue expenses against SPR but not interest on debenture. वैसे बेटा यहाँ पर एज पर सेक्शन 55(2) में यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए, फर्म कैन राइट ऑफ फर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वर्ड जो होना चाहिए वो आई थिंक मेरे हिसाब से कंपनी वर्ड होना चाहिए। ये भी मिस प्रिंटिंग हो सकती है। कंपनी कैन राइट ऑफ कंप्लीट शेयर इशू एक्सपेंसेस रुपीज 50,000 अगेंस्ट द SPR बट नॉट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, Vinod, Satish and Ravi are partners sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. They admit Varun as a new partner for 10% profit. Goodwill of the firm was valued 90,000 as per agreement. Vinod and Satish has decided their sacrifice share would be treated as gift to the new partner and they will not get anything in return for the gifted share. How much amount of premium to be the credited to Ravi capital account? सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, एक कहावत है, कहावत क्या, एक रूल है ये कहावत, तो मैं नहीं कहूँगा इसे कि भैया जो आपकी पार्टनरशिप में एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो पार्टनर जितना जितना सेक्रीफाइस करेगा उसे उतना उतना प्रीमियम ऑफ गुडविल मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए सवाल ने हमें ये पूछा है, वहाँ पे हालांकि जो गुडविल ऑफ द फर्म थी वो कितनी थी, आजकल ये सवाल बड़ा ही चर्चा में है। आपका जो गुडविल ऑफ द फर्म कितना था, गुडविल ऑफ द फर्म कितना था बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म था 90,000 का 1/10, दैट इज 9,000। अब ये जो 9,000 है ये उसके हिस्से का, हिज शेयर ऑफ गुडविल, मैंने आपको बोला था हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये 9,000 है। बट विनोद और सतीश डिसाइड करते हैं कि सैक्रिफाइस शेयर शुड बी ट्रीटेड एज गिफ्ट, कि मेरा जो सैक्रिफाइस है वो गिफ्ट ट्रीट किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ये 9,000 हैं ये सारे के सारे रवि को मिल जाएंगे, ये सारे के सारे रवि को मिल जाएंगे। रवि को सिर्फ
उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। रवि को सिर्फ उतना ही शेयर मिलेगा जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। तो रवि का शेयर क्या था सर? रवि का जो शेयर था वो था मेरा 1/6 इंटू 9,000। द आंसर इज ₹1500। द आंसर इज ₹1500। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। Vinod Limited forfeit some share of face value 20 each at a premium of 15% on which only application money of ₹5 per share has received, allotment of ₹8 including premium, and first call of ₹5 not received on these share. Second and final call was not made. At the time of forfeiture, security premium account was debited with 1410 rupees. 50% of these share were issued at the maximum discount. How many share were forfeited by the विनोद लिमिटेड? ये कैसा सवाल आ गया सर? ये कैसी दुविधा आ गई? चलिए करते हैं ट्राई भाई। अब तो हमें इन तरह के सवालों की आदत पड़ गई होगी। सर 20+3 का शेयर है सर। एप्लीकेशन 5 रुपए की थी, अलॉटमेंट 8 रुपए की थी, डेट इज 5+3, और 5 रुपए की ये थी, और अगले 5 हमने मंगाए नहीं। देखो 23 बन गए, 5 8 13, 5 18, 5 23। हमने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये नहीं मंगाया, ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। सर इससे हासिल क्या हो रहा है? मुझे तो दूर दूर तक अभी कोई हासिल नहीं हो रहा। थोड़ा सा और दिमाग लगाने दो। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई ना कोई जो क्रिमिनल होता है वो कोई ना कोई क्लू छोड़ के जाता है जिससे हमें उसकी गुनाह का पता लग जाता है। तो यहाँ पर भी एग्जामिनर ने हमें कोई ना कोई तो ऐसा क्लू दिया होगा जहां से हम इसे क्रैक कर पाए। सर क्या दिया हुआ है? देखिए बेटा, ये देखिए, ये लाइन पढ़िए। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाज डेबिटेड। सर इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है? अभी निकालते हैं इंटरप्रिटेशन। आप ये देखिए, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर जब आप एंट्री करते हो तो आप क्या लिखते हो? फॉरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ सर ये लिखते हैं। एसपीआर अकाउंट डेबिट, हाँ ये लिखते हैं सर। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और 2 कॉल सिनेरियर, हाँ सर ये लिखते हैं। इससे क्या हासिल हुआ? सर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1410 रुपए। आपको एसपीआर का बैलेंस दिया हुआ है 1410 रुपए, और आपको पता है जब हम प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा डेबिट होता है इसका मतलब होता है आपको उतना पैसा एसपीआर का नहीं मिला। और ये प्रोराटा केस तो है नहीं कि जो मैं लगाऊंगा कि भी एक्सेस पैसा इतना कवर हो गया कि शेयर कैपिटल को भी कवर हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोराटा वाली तो कोई बात ही नहीं है। और आपका जो प्रीमियम था वो कितने रुपए का था? सर 3 रुपए का था। तो अगर मैं यहाँ पर 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट होता है बेटा, ये होती है कि नहीं होती बात? हाँ सर, ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। तो 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इज इक्वल टू 1410। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना आ जाएगा? 1410 डिवाइड बाई 3। सर ये हो गया 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 470 शेयर। दैट ऑप्शन इज सी। अरे सर बड़ी जल्दी, बड़ी कमाल से आपने आंसर निकाल दिया। हम तो दूर दूर तक इसके बारे में नहीं सोच सकते थे, और अगर बाई चांस इस तरह का सवाल हमें बोर्ड में आ जाता तो हम कहते या तो ये सवाल गलत है या हमारे हाथ खड़े हैं। तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी 5 टेस्ट सीरीज, जो ये 5 सैंपल पेपर जो अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी के डॉक्टर विनोद कुमार ने बनाया है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से आपको सवाल पूछे गए हैं, और एक एक सवाल में कम से कम 4 कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज किया गया है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि टर्म 2 में आप डिफरेंट ऑथर की किताब पढ़ते हैं तो इस बार आप इस किताब को भी मार्केट से परचेज कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिस ऑथर की किताब पढ़ रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। आपको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर मैं एक्स ऑथर की किताब पढ़ता हूं तो मैं वाई ऑथर के सैंपल पेपर लेता हूं। अगर मैं वाई ऑथर के सैंपल पेपर ले रहा हूं तो मैं जेड के किताब में से एमसीक्यू करता हूं। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैं किसी
किताब को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अच्छे कंटेंट की बात कर रहा हूं। अब आपने 4.5 पेपर कर लिए और मेरे साथ आप लोगों ने क्वेश्चन किए। सर कितने क्वेश्चन कर लिए बताइए? 55 × 5 275 क्वेश्चन में पहले किए। फिर उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से। तो आप ये लिखिए, अगर मैंने 150 क्वेश्चन कराए और मैंने 10 चैप्टर कराए तो 1500 1700 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू दे दिए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरा मोटिवेशन करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो आप मुझे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको बोलने का अधिकार है, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा कि भाई आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मेरे बारे में गलत सोचते हैं तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं सेकंड टर्म की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना और आपका जो कीमती समय है वो खराब करना नहीं चाहता। तो चलिए देखिए, ये भी सवाल आपका बच्चों हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं इसके अंदर। अगला सवाल पढ़ते हैं। सर अगला सवाल क्या है? चलिए अगला सवाल भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे कहां गया? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आया स्क्रीन पर। ऋषि लिमिटेड फॉरफिट 1500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर, सेकंड और फाइनल कॉल ऑफ ₹25 नॉट मेड। चलिए पहले इसकी इमेज बना लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या पूछा गया है। एक बार आप इमेज को ध्यान में रखेंगे बेटा। दैट इज 100 रुपए का शेयर था, हाँ था सर। सेकंड कॉल तो भाई 25 रुपए की मैंने मंगाई नहीं, ये तो बॉर्डर से बाहर हो गई। फर्स्ट कॉल ऑफ 20 मैंने मंगाई पर मुझे नहीं मिली, इसका मतलब 45, इसका मतलब 55 रुपए मैंने मंगाए और मुझे मिल गए। 55 रुपए मैंने मंगाए और मिल गए। तो अब देखते हैं कि सवाल में आगे एग्जामिनर ने क्या पूछा है। आप इसे पहले अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि बेटा मुझे दूसरी स्लाइड दिखानी है, आपको स्क्रीन दिखानी है। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ। यहाँ सवाल आया, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बी डेबिटेड। आपको पता है जो शेयर कैपिटल डेबिट होती है वो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू से होती है, आपकी कॉल्ड अप वैल्यू से होती है। तो एक बार फिर मैं कॉल्ड अप वैल्यू देखने के लिए एक बार पिक्चर को, एक बार सवाल को दोबारा से रीड करा लेता हूँ। 1500 का शेयर, 1500 इक्विटी शेयर है, 100 का है। 25 मंगाए नहीं, 20 मिले नहीं। 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 सर बार बार क्यों बोल रहे हो? बेटा मैं गजनी हूँ, मैं थोड़ी देर में भूल जाऊंगा। सर 25 मंगाए नहीं, 20 मिले नहीं, मंगाए पर मिले नहीं। इसका मतलब, सर इसका मतलब क्या हुआ? 55 रुपये मैंने मंगाए और मिल गए। तो आपका कॉल्ड अप देखिए, कॉल्ड अप क्या हो गया? कॉल्ड अप हो गया आपका 75 रुपये और 1500 शेयर था, आपका कॉल्ड अप आ गया। देखिए बच्चों आप खुद निकालिए आपका कॉल्ड अप कितना आ गया। 1500 इंटू 75, सर ये आ गया 1,12,500। सर 1,12,500 हमारा ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो देखिए एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि क्या ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर की रॉन्ग आंसर। एक बच्चे ने मुझे बोला हाँ सर आंसर सी इज आवर राइट आंसर, आंसर सी इज आवर राइट आंसर। देखिए आपका ये भी सवाल हो गया। आगे चलते हैं बेटा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ती चली जाती है। अगला आ रहा है 70% ऑफ द फॉरफिट शेयर आर रीइश्यू एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट दैट विल बी व्हाट अमाउंट ऑफ द शेयर फॉरफिट इशू डेबिटेड इन द एंट्री ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। आप ये देखिए, आपने 1500 शेयर, आपने 1500 शेयर आपने 1500 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, आपने 1500 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, उसका 70% हो जाएगा 1050 शेयर्स। और आपको ये बोला गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट इज टू बी डेबिटेड अंडरलाइन द रीइश्यूड एट मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है बेटा? मैक्सिमम डिस्काउंट होता है कि जितना आपके पास बैकअप होता है। आपके पास बैकअप कितने का था? सर मेरे पास जो बैकअप था वो मैंने देखा, मेरे पास जो बैकअप था वो 55 रुपए का था, इतना ही मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ शेयर फॉरफिट के डेबिट में। तो 1050 इंटू 55 आप कर लीजिए, 1050 इंटू 55 कर लीजिए, इंटू 55 डेट इज 57,750 इज आवर राइट आंसर। 57,750 इज आवर राइट आंसर। चलिए बच्चों अब तो मेरी गाड़ी रनवे पे आ चुकी है, मैं फटाफट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41 आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन द गिवन बिलो। आप ये देखिए, आप सवाल को पढ़िए, क्या निकालना है भाई?
अच्छा चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं सवाल को यहाँ। Rishi, Gaurav and Niti are partners sharing profit ratio into 10:6:5. They admit Sakshi and decide that the profit ratio between Niti and Sakshi shall be the same as existing between Rishi and Gaurav. Sakshi bring 2 lakh as capital but not able to bring premium for goodwill in cash. At the time of admission, Sakshi goodwill is to be valued by on the basis of 2-year purchase of average profit of the last 3 year. तो सबसे पहले बच्चों मैं न्यू रेशो भी निकालने की बोली है और इसमें गुडविल ऑफ द मुझे गुडविल ऑफ द फर्म भी निकालनी पड़ेगी। गुडविल द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। मुझे प्रॉफिट दिए हैं 39,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, 52,000 एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, और 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ 62,000। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक तो नीति न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऋषि, गौरव एंड नीति एंड साक्षी, और दूसरा सवाल मुझे निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म, और तीसरा मुझे निकालना है साक्षी शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम पहले न्यू रेशो से पहले गुडविल वाली निकाल लेते हैं। हम पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं। आप ये देखिए, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको 2019, 2020, 2021 आपको बोला है 39, 52 और 62। अब देखिए अंडरलाइन द वर्ड इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस मेरा माइनस कर रखा तो मैं यहाँ कर दूंगा प्लस। अब यहाँ देखिए ये वर्ड पढ़िए एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, यानी कि जब आपने ये प्रॉफिट निकाला तो आपने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, तो मुझे दोबारा एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इस पर मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। तो ये आ गया 9, 9, 18, 48,000, ये आ गया 52,000 और ये आ गया 62,000। आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 8, 2, 10 और 2, 12, 8, 10, 2, 12, 4, 1, 5, 5, 10 और 6, 16, 1,62,000, 1,62,000 आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। आप आंसर चेक करिए, 1,62,000 आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए। 1 लाख, सॉरी एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज तो निकालूं। 1,62,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज इंटू 3 और 2 ईयर परचेज। 1,62,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। आप ये निकालिए, ये कितना हो जाएगा? आप ये कैलकुलेट करिए बच्चों, मेरे साथ कैलकुलेट करिए, मैं थक चुका हूँ कैलकुलेशन कर करके। 1,62,000 डिवाइड बाई 3 इंटू में 2 डेट इज 1,08,000। द ऑप्शन इज, आपकी जो गुडविल आएगी वो 1,08,000 आएगी। बच्चों आपके पास PDF पड़ी होगी, आप 1,08,000 रुपये अपनी लिख लीजिए। और आपका जो साक्षी का शेयर है, तो साक्षी का शेयर कितना आ जाएगा? साक्षी शेयर ऑफ गुडविल, साक्षी शेयर जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 1,08,000 का। सर अब क्वेश्चन मार्क है, इसका हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा कितना है? और जब तक मैं न्यू रेशो नहीं निकाल लूंगा मुझे इसका हिस्सा नहीं पता लगेगा। और न्यू रेशो भी मुझे इसका एक पार्ट है, पहले आप ये नोट करो, फिर मैं आपको न्यू रेशो निकालना सिखाता हूं इसके अंदर। आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। 1,08,000 जो है गुडविल आ गई है। अब आप ये देखिए, हम इस तरह का सवाल बेटा पहले भी कर चुके हैं, हम इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं। ऋषि, ऋषि, गौरव, ऋषि, गौरव, नीति, ये 3 पार्टनर थे। इनकी रेशो थी 10, 6 और 5। ये एडमिट कर रहे हैं बेटा साक्षी को, साक्षी SAAKSHI, ये साक्षी को एडमिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साक्षी विल बी सेम एंड एग्जिस्टिंग बिटवीन ऋषि एंड गौरव। जो ऋषि और गौरव का रिलेशन है, जो ऋषि और गौरव का रिलेशन है वही आपका नीति और साक्षी में होना चाहिए। जो ऋषि और गौरव का रिलेशन है वही नीति और साक्षी में होना चाहिए। तो गौरव और ऋषि का रिलेशन क्या था? सर गौरव और ऋषि का रिलेशन था 10:6। देखिए इस तरह का सवाल मैंने अभी पेपर में, सैंपल पेपर में भी, इसी सैंपल पेपर में कराया था।
आप यहाँ से रेशो निकाल लीजिए। आपको मैंने यूनिटरी मेथड से रेशो निकालनी सिखाई, आप रेशो निकालिए, आप खुद निकालिए। अब मैं आपको इतनी स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, आप रेशो निकालिए कि कितनी रेशो आएगी। आप रेशो निकालिए कितनी रेशो आएगी। मैंने आपको हिंट दे दिया है, यहाँ मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। अब एक बच्चे का मुझे मैसेज आ गया, एक बच्चे का मैसेज आया, सर मेरी रेशो आ रही है, सर मेरी रेशो आ रही है। और ये जो बच्चे का मैसेज आया ये मेरा स्टूडेंट ही है बेटा। हाँ बोलो बेटा मेहुल कोहली, कितना आंसर आया? कनव बोलो बेटा कितना आंसर आया आपका? अरे भाई बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, सर स्क्रीन से हट जाओ जरा। तो मैं हट गया स्क्रीन से। सर मेरा रेशो का आंसर आया, सर मेरा रेशो का आंसर आ गया 10:6:5:3। सर मेरी न्यू रेशो आई, मेरी नई रेशो आ गई 10:6:5:3। अब आप ये देखिए, आपको साक्षी का हिस्सा मिल गया। क्या मिला? 10/6 = 16, 5 = 21, 3 = 24, 3/24। 3/24 आपका साक्षी का शेयर हो गया। और इसकी आपने 1,08,000 गुडविल थी, तो साक्षी शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया? एस शेयर ऑफ गुडविल आया, एस शेयर ऑफ गुडविल आया। 1,08,000 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ गया सर? 1,08,000 डिवाइड बाई 8। सर मैं निकाल रहा हूं, 1 मिनट में निकाल के देता हूं। सर ये आ रहा है 13,500, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ये आ रहा है आपका 13,500, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। बेटा आपके पास पीडीएफ आ गई होगी, आप उसमें चेक कर लेना। अब मुझे फटाफट करना है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है और इस वीडियो को भी स्टार्ट हुए 32 मिनट हो गए हैं। अभी मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, काम करने को पड़ा है। आ जाइए, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 42। 13 क्वेश्चन है, मुझे फटाफट करने हैं। असर्शन का है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट शुड बी अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। हाँ सर, ये है, हमने बैलेंस शीट में पढ़ा SRM, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये मेरा बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड में आता है। दैट इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। अब बेटा इसकी दूसरी सिचुएशन पढ़िए। दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट बैलेंस शीट बट अलॉटमेंट इज नॉट येट मेड। बेटा ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो शेयर वारंट के लिए रॉन्ग है। इसको, इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मुझे आपको, बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम होती है, दैट आइटम इज कॉल्ड संपा। दैट आइटम इज कॉल्ड संपा। संपा का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये अपने आप का एक, ये क्या होता है? मेन हेड होता है। ये क्या होता है? अपने आप में एक मेन हेड होता है। सर ये मेन हेड तो होता है, पर इसका मतलब क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा जैसा कि आपको पता है, हमारी इंडिया के अंदर जो कंपनी अकाउंट्स की, जो हमारी इनकम टैक्स और कंपनी लॉ कहता है, हमारी जो बुक्स जो बंद होती हैं वो 31 मार्च को बंद होती है। मान लीजिए कोई कंपनी अपना IPO लेके आती है, अपना IPO लेकर आती है, और 31 मार्च जब हमारी बुक्स क्लोज हो जाती है, उसे एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो जाती है, पर वो अभी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट नहीं कर पाता, शेयर अलॉट नहीं कर पाता। तो जो एप्लीकेशन मनी उसके पास पड़ी है, अभी उसने शेयर अलॉट नहीं करे, दैट मनी इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो वो आपकी एक लाइबिलिटी होती है, और ये हमारी एक लाइबिलिटी में मेन हेड होती है। पर बेटा ये जो सिचुएशन, ये जो है रूल जो एप्लीकेबल होता है, वो संपा के लिए होता है, शेयर वारंट के लिए नहीं होता। अब आप कहोगे सर शेयर वारंट क्या होता है? बेटा शेयर वारंट, अब आगे पढ़ोगे, शेयर वारंट होता क्या है? एक सर्टिफिकेट होता है, एक टाइम के बाद कंपनी अपने शेयर वारंट को शेयर कैपिटल में, शेयर्स में कन्वर्ट करती है पैसे लेकर। तो बेटा जो ये सिचुएशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है? वो संपा के लिए एप्लीकेबल होती है, शेयर वारंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये हो गई मेरी इनकरेक्ट, दैट द आंसर इज ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट। चलिए मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन नंबर 43। अब मुझे भागना है बेटा,
11 बजने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन। आपको मैंने वेरी फर्स्ट डे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई थी तो मैंने बताया था कि जो बैलेंस शीट बनती है पहले शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट पहले होता था शेड्यूल 6 1956 के अंदर। अब कंपनी एक्ट 2013 आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो ये होता है शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1। बैलेंस शीट जो होती है वो शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 होती है और सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L आपका शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 2 होती है। तो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1। द आंसर इज अब आपको आंसर पता लग गया होगा सर इसका आंसर तो है आंसर डी। इसका जो आंसर है आंसर डी है। देखिए ये भी आपका हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर। आपको पता है जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो मेन हेड मेरा करंट लायबिलिटी होता है और सब हेड जो होता है वो अदर करंट लायबिलिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, अदर करंट लायबिलिटी। और आपका जो ये हो गया आपका सब हेड, ये हो गया आपका सब हेड और इसका जो मेन हेड होता है, इसका जो मेन हेड हो गया, क्या पता सवाल में एग्जामिनर मेन हेड पूछ ले, तो मेन हेड होगा आपका करंट लायबिलिटी। चलिए आपका ये भी हो गया। मैं कोशिश करता हूँ बेटा जितने जितने सवाल आपको करा पाऊँ। अंडरलाइन द वर्ड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये मैंने स्टेटमेंट दे रखी है ब्ला 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 इन द अबव कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि मुझे सच्ची घटना पर कौन सी आधारित है, सच्ची बात, सच्ची बात। नंबर 1, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आर शोन अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। जब हम करंट रेशो निकालते हैं और मैच्योर डिवेंचर होते हैं, जो हमारे मैच्योर डिवेंचर होते हैं, तो मैच्योर डिवेंचर जिस साल हमें डिवेंचर रिडीम करना है तो उससे पहले वाले साल में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी से शिफ्ट करके करंट लायबिलिटी में ले आते हैं। डेट इज ये है सही बात। प्रपोज्ड इवेंट शोज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, ये भी हमारी सही बात है। प्रीमियम रिडेम्पशन डिवेंचर टू बी शो अंडर द सब हेड ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी सही है। अनकॉल्ड लायबिलिटी और शेयर कैपिटल कमिटमेंट एंड शोन इन द नोट्स टू अकाउंट, ये भी सही है। तो जब सभी बातें सही हैं तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल आर करेक्ट। हमारा आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। कंपैरिजन ऑफ वन पीरियड विद दोज अनदर पीरियड। आपने एक पीरियड का दोज अनदर पीरियड इज सेम ऑफ द सेम फर्म इज, सेम फर्म का आपने किया तो बताइए, आप बताइए आंसर क्या होगा। आपको मैंने इतने अच्छे से करा दिया है बेटा, ये इतने अच्छे से करा दिया है। तो एक ने बोला सर जब सेम फर्म का होता है अपना जब हम दूसरी फर्म के साथ करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर फर्म, जब हम अपना कंपेयर अपने साथ करते हैं तो इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म। द ऑप्शन इज ए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों। अब आप मेरा नाम रोशन करोगे, अब आप मेरा नाम रोशन करोगे, इस लेवल पे आ चुके हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रेड रिसीवेबल विद द ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ एंड एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन ऑफ 15 मंथ्स। आपको बच्चों मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने बहुत डिस्कशन किया था क्लास में। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का होता है। बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का होता है और अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से नीचे आ जाए तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिसीव या पे है वो आप 12 महीने के हिसाब से लोगे। बट अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर चला जाता है तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन हो जाता है और उस हिसाब से आप करंट और नॉन करंट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए ट्रेड रिसीवेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ एंड एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 15 मंथ क्या हो जाएगी सर? ये तो करंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी सर? ये तो मेरी करंट हो जाएगी। आ जाइए, ये रहा मेरा करंट। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल 20, एक्सपेक्टेड 23 महीने, सर ये हो जाएगी मेरी नॉन करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल विद ऑपरेटिंग 11 मंथ, एक्सपेक्टेड टू 16 मंथ, ये हो जाएगी मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल एंड एक्सपेक्टेड टू 12 मंथ, ये मेरी हो जाएगी करंट लायबिलिटी। तो देखिए फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? ये फर्स्ट का सी आ गया, सेकंड का ए आ गया, थर्ड का बी आ गया, फोर्थ का डी। द
द ऑप्शन नंबर इज सी आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए करंट रेशियो ऑफ द कंपनी, क्वेश्चन नंबर करंट रेशियो ऑफ द कंपनी, क्वेश्चन नंबर 48। आपका ये क्वेश्चन नंबर है 48। ये आपका क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 48। current ratio 2:1, if the redemption of debenture is due in this current year, it will be increase the current ratio. Statement 2, current ratio is 2:1 if the debenture redeemed 2 years before the due date, due to some reason it will be reduced the, I think कुछ misprinting तो नहीं है इसमें। ये बेटा मेरी स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये मेरी स्टेटमेंट 1 है, वो स्टेटमेंट 2 है। करंट रेशियो इज 2:1, इफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ड्यू ऑन दिस करंट ईयर इट विल बी इंक्रीज द करंट रेशियो। हाँ बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है। सर कैसे ठीक है? आपकी आइडल रेशियो 2:1 है, आपका ऊपर से करंट एसेट्स कम हो जाएगा, नीचे से करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। और जब आपकी आइडल रेशियो 2:1 होती है तो अगर आप पेमेंट टू करंट लायबिलिटी करते हैं तो आपकी रेशियो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। हाँ सर ये ठीक है। करंट रेशियो इज 2:1 इफ डिबेंचर आर रिडीम 2 years before the due date, due to some reason it will be reduce the current ratio। अब आप इसे सोच के बताइए बेटा। choose the correct option, only statement 1 is correct, only statement 2 is correct, both statement are incorrect and both statement are correct। सोच के बताइए बेटा। ये सवाल मैं आपके ऊपर करता हूं क्योंकि आपने उतने सवाल कर लिए हैं। सर करंट रेशियो 2:1 है, डिबेंचर रिडीम 2 years बिफोर द ड्यू डेट ड्यू टू सम रीजन। तो एक तरह से बेटा आपने इसकी पेमेंट कर दी, पर ये था अब जब आपने रिडीम 2 years अंडरलाइन द वर्ब बिफोर करा तो ये आपकी 2 साल पहले तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी, तो आपका क्या हो जाएगा? ऊपर से बैंक कम हो जाएगा और नीचे से करंट लायबिलिटी कम नहीं होगी, क्योंकि 2 साल पहले जब आपने रिड्यूम करना है, 2 साल पहले वाले बाद में करना था, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी के हेड में शिफ्ट नहीं होगी। तो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बोलिए। हाँ काम करना भाई, मेरे को पेपर आ गए बच्चों के, बस 10 मिनट का काम है। नहीं कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा देखिए, जहाँ मेरा कोचिंग सेंटर है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे लोग भी आ गए कि सर आज इतनी लेट तक कैसे बैठे हुए हैं। बेटा पेपर आ गए हैं, अगर आज नहीं करूँगा तो कब करूँगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो मिल जाए और आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए 6 क्वेश्चन और रह गए हैं। करंट एसेट 3 लाख, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री 50,000, एडवांस टैक्स 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस 30,000, क्विक रेशो 2.5:1, करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी निकालनी है। तो आपको पता है, ये देखिए आपको पता है क्विक रेशो इज 2. सर रंग नजर नहीं आ रहा, 2.5:1। और आपको पता है लिक्विड एसेट्स के अंदर अगर मैं करंट एसेट्स में से 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000, ये देख लिए डिवाइड बाई, अगर मैं करंट लायबिलिटी कर देता हूं तो मेरे करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे खुद कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से करिए बच्चों। एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया, सर मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 80,000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 80,000। मैंने आपको सोल्यूशन कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 आप पढ़िए। हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रखी है, 10% डिबेंचर, रेट ऑफ टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरे सर हमने पीबीआईटी तो बड़ा निकाला, ये क्या हो गई कहानी? चलिए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटा जरा जल्दी कर रहा हूँ, 11 बज चुके हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पीबीआईटी ऑब्लिक आई। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रखी है 13.5। आप पहले पीबीआईटी निकालिए, पीबीआईटी और डिवाइड बाई आई क्या आएगा? इस 80,000 का 10% हो जाएगा आपका 80,000। आपका पीबीआईटी आ गया 80,000 इंटू 13.5
आप इसको पहले मल्टीप्लाई करिए और मेरी हेल्प करिए ताकि मैं भी फटाफट घर जाऊं और घर जाके, आज मेरे घर में राजमा चावल बने हैं बेटा, आज मुझे जाके राजमा चावल खाने हैं। आप इसे भी खाइए, आप भी खाइए मेरे साथ। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, 80,000 गुणा, एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया सर 80,000 गुणा 13.5 रुपये आया आपका, 80,000 गुणा 13.5, ये आ गया 10,80,000। सर ये आ गया 10,80,000। अब आपका पीबीआईटी आया 10,80,000। आप जो टैक्स लेते हैं वो क्या रेट था टैक्स का आपका, 40% है। तो 10,80,000 का अगर मैं कहता हूँ टैक्स रेट 40% है तो ये कितना बचा होगा, 10,80,000 का 60%, ये बचा होगा 10,80,000 का 60% बचा होगा, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट का भी जो 13.5 टाइम्स है ये मेरा आया। एक मिनट बेटा मैं जरा चेक कर लूं जरा। आप देखो कहीं जल्दबाजी में मैं भी पता है हाय तौबा मचा रहा हूँ, मुझे भी कूल होके करना चाहिए था, मुझे भी कूल होके करना चाहिए था। एक मिनट मैं जरा ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, दिमाग की बत्ती मेरी भी गुल हो चुकी है बेटा। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आया बेटा, एक मिनट एक मिनट बेटा, मेरा आया पीबीआईटी, इधर देखो पीबीआईटी, ये आया मेरा 10,80,000। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या घटाऊंगा, पहले मैं इंटरेस्ट घटाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पता लगेगा तब तक मैं, जब तक मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पता लगेगा तब तक मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं निकाल सकता। तो इंटरेस्ट कितना था मेरा, इंटरेस्ट था मेरा इसका 80,000 रुपये, डेट इज ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा 10 लाख रुपए आ गया। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसमें टैक्स ले लिया मैंने 40%, तो ये मेरा आ गया 4 लाख रुपए, ये मेरा आ गया 4 लाख रुपए और मेरा आंसर आया 6 लाख रुपए। ऑप्शन इज डी। देखो बेटा जल्दबाजी में मेरे से सवाल गलत हो सकता है तो क्या आपसे गलत नहीं होता। तो देखिए टाइम भी 11 बज गए हैं दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो मैं फटाफट क्वेश्चन के चक्कर में घसीटा मार रहा था, पर घसीटे मारने का हल क्या हुआ, मेरा आंसर गलत हो जाता। तो आप ये देखिए आपका ये आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 आप नोट करिए और उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 51, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मेरे को क्या बताना है, रॉन्ग का मतलब क्या है, चल झूठी। आपको पता है मेरा तकिया कलाम है, रॉन्ग स्टेटमेंट में कहता हूँ चल झूठी। तो आप ये बताइए इसमें कौन सी चल झूठी है। मेरे को एक बच्चे का आंसर भी आ गया, सर इसमें ए जो है वो चल झूठी है, इसमें जो ए जो है वो चल झूठी है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो ए है डेट इज ये क्या है, ये चल झूठी है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नॉट ए लिमिटेशन, हाँ सर ये क्या है, चल झूठी। अब मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। दूसरा क्या है, विंडो ड्रेसिंग द लिमिटेशन, हाँ सर ये लिमिटेशन होती है। असेसिंग ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ये भी सर ये भी सच्ची बात है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज फॉर इंट्रा फर्म एनालिसिस, इसके बारे में एक बच्चे ने कहा सर डिस्कस कर लो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यूज फॉर इंट्रा फर्म। ये भी क्या है, ये भी क्या है, रॉन्ग है कि राइट है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है बेटा, जब हम एक साल का डाटा, एक साल का अपना डाटा दूसरे साल के डाटा के साथ कंपेयर करते हैं, एक साल का डाटा अपने दूसरे साल के डाटा के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल में अपना ही डाटा एक साल का दूसरे साल पे किया जाता है, और जब अपने अपने आप को देखता हूँ तो मेरी क्या हो जाती है, वो मेरी इंट्रा फर्म हो जाती है। तो ये भी मेरी क्या हो गई, ये भी मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई, ये भी मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो सिर्फ मेरा आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा,
चलिए आगे, एक कमेंट बॉक्स में भी आया कि सर एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा मैं दोबारा बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यूज फॉर इंट्राफर्म। हॉरिजॉन्टल, आपको पता है हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी स्टेटमेंट होती है, फिर दोबारा बताना चाहूंगा। आपकी जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को आप हॉरिजॉन्टल बोलते हो और कॉमन साइज स्टेटमेंट को आप वर्टिकल बोलते हो। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है वो वन पीरियड टू अनदर पीरियड होती है, पर फर्म सेम होती है। तो अब ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो यूज फॉर इंट्राफर्म। हाँ सर अब समझ आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन रह गए हमारे निकालने और हमारी इनिंग खत्म हो जाएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, वन इज असर्शन रीजन। आप बताइए इसमें क्या होगा, आप ये बताइए इसमें क्या होगा। मैं आपसे चाहूंगा इतने पेपर करने के बाद अगर आपने मुझे आंसर नहीं दे पाए तो लानत है मेरे पढ़ाने पर बेटा, लानत है मेरे पढ़ाने पर। आप सोचिए, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैंने कम से कम 50 बार ये मैंने आपसे कहा। while calculate debt equity ratio, long term provision, long term borrowing should be taken. दूसरा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आर द इंटरनल इक्विटीज ऑफ द फर्म। सर एक बार सोचने दो, क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में। देखो आपको मैंने बताया था डेट इक्विटी रेशियो में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर ये असर्शन तो करेक्ट है, बट लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऑफ द इंटरनल, सर ये तो इंटरनल तो होती नहीं है, ये तो एक्सटर्नल होती है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट। देखिए 52 भी हो गया। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 मैंने दिखा दिया, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे। 53 का आंसर मुझे आप बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया आप मुझे बताइए। अब एक बच्चे का आंसर, वाह वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू जानवी ढल बेटा, बहुत। श्रुति बंसल वेरी गुड, स्पर्श सिंगल वेरी गुड। देखिए आंसर आ गया और सभी बच्चों ने मेरे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। Current ratio of Vinod Limited is 3:1. Account advance to maintain 2:1. Following option are available: purchase of loose tools, sale of this, purchase of goods to avail। बेटा इस तरह के सवाल हमने बहुत कर लिए हैं, इस तरह के सवाल मैं 2 मिनट वेट करूंगा। अब आप सवाल निकालिए बेटा, अब आप सवाल निकालिए, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। इस तरह के सवाल आपने बहुत निकाल लिए हैं, आप वेट कर रहा हूं मैं आपकी। एक बच्चे का आंसर भी मेरा आ गया, वेरी गुड स्पर्श सिंगल, वेरी गुड सिमरत लूथरा, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा मेहुल कोहली, वेरी गुड बेटा मयंक वालिया। वेरी गुड बेटा श्रुति बंसल। सभी बच्चों का कॉमन आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेरे पास, डेट इज सर इसका आंसर हमारा डी आ रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी गुड। अब आप बेटा बिल्कुल अच्छे से प्री बोर्ड के लिए, मतलब बोर्ड के लिए जो आपका 15 को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पूरा आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग 40 on 40 लाने की कगार पर खड़े हो गए हो। अब आज ये लास्ट क्वेश्चन, विनोद लिमिटेड ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने, इट हैज ट्रेड पेबल अमाउंटेड 80,000 एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल इज 14 मंथ। मैंने आपको बताया अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 महीने है तो 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना, पर ये तो 12 से भी टप गया, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आप बताएं क्या आंसर आएगा। सर एक बच्चे का आंसर आ भी गया, सर इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा ए। इसके अंदर जो आंसर होगा ये होगा नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर जो आंसर होगा नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए आपका ये वाला भी 5वां पेपर कंप्लीट हो गया है और 11 बज चुके हैं। तो बच्चों हाथ जोड़कर मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसका मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ मैं डॉक्टर विनोद कुमार, जिन्होंने इतने उम्दा सवाल अपने 5 सैंपल पेपर में डाले
और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पेपर से पहले आपने जो प्रैक्टिस करनी है, जो आपके ट्यूटर ने बोला, जो आपके टीचर ने बोला, वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। पर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये मेरी सैंपल 5 सैंपल पेपर की एक बार अगर आप वीडियो गो थ्रू कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ कि आप 200 सवाल करें, इसके लिए आप अगर मेरी वीडियो को देख लें इन 5 सैंपल पेपर को, और इसके बाद आप किसी भी ऑथर का सैंपल पेपर उठाइए। अगर आपका वो सैंपल पेपर 1 घंटा 10 मिनट में ना हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर जो आपने 5 पेपरों के लिए मेहनत की थी वो व्यर्थ है, हमारे किसी काम नहीं आई, और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे नहीं हैं। और आप जो कहेंगे वो मैं सुनने को तैयार हूँगा, बशर्ते कि आप बेटा मेहनत करेंगे। और इसके साथ ये 5वां सीरीज जो है आज खत्म हो गया। अब 6ठा पेपर नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर विनोद कुमार सर ने 5 पेपर आपके लिए उपहार के रूप में दिए थे, जिसकी उन्होंने कोई भी कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं करी। और ये 5 सैंपल पेपर इतने उम्दा सैंपल पेपर हैं, और अब उनकी टारगेट टर्म 2 की किताब भी लॉन्च होने वाली है। हो सकता है कि जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाए वो आपको मार्केट में मिल जाए। तो मैं आपसे फिर दोबारा कहूँगा, आप सब ऑथर की किताब पढ़िए, पर इस ऑथर की किताब भी एक बार, इस टारगेट 2 को भी आप परचेज करके रखिए। आपको एक नए तरह का किक मिलेगा, जैसे किक मुझे मिली है। तो बच्चों, इसके साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आप अच्छे नंबर लेके CBSE में 40 on 40 लेके आइए, और आप अपना और मेरा दोनों की मेहनत को सफल बनाइए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ बच्चों, मैं आपसे इस टर्म की अलविदा लेना चाहता हूँ। और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलेंगे कि सर जब हमारे पेपर की 4 छुट्टियां हैं 8 से 13 तक, अगर आप उसमें हमारा कोई लाइव सेशन ले लीजिए यूट्यूब के ऊपर, तो आपके वेलकम पे, आपकी रिक्वेस्ट पे अगर देखूंगा कि मेरे को रिक्वेस्ट आती है कि नहीं आती। अगर रिक्वेस्ट आ गई तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं आपका और अपना टाइम इन पेपरों के दिनों में खराब नहीं करूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। सेकंड टर्म में मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों।